दोस्तों इस समय की दो सबसे बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में सच में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे और अपना भाषण जोर जार दिया। उसके बाद से बहुत बड़ा तहलका मच गया पश्चिम बंगाल में। आपको तो पता ही है कि हुमायूं कबीर का वीडियो भी वायरल हुआ था। बाद में पता चला था फेक है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो वीडियो असली है, लेकिन उसमें एडिट किया गया है। ये हुमायूं कबीर ने खुद कहा था। उसके बाद से हुआ क्या, औसीदीन ओवैसी हुमायूं कबीर से अलग हो गए। बाद में पता चला कि ये दोनों मिलकर बीजेपी के सेकेंड पार्टी के तौर पे टीएमसी के खिलाफ बंगाल चुनाव में उतर पड़े हैं और ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट को हासिल करना चाहते हैं। और 1,000 करोड़ रुपए का डील भी फिक्स हुआ है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन भाई साहब, बात यहां तक पहुंच गई है कि अब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल पहुंचे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ ही आंदोलन छिड़ दिया है। राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ वो मोर्चा खोल दिया जो शायद मोदी जी खुद चाहते थे। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले की बात है, संसद के बाहर मोदी जी राहुल गांधी एक दूसरे से बतिया रहे थे। लेकिन मोदी से भाई आगे कौन निकल सकता है। मोदी जो सोचता है ना, वो बहुत दूर तक सोचता है। भाई ऐसा है, मोदी चाहता है कि किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल से टीएमसी को हटाया जाए। इसके लिए विरोधियों के साथ गठबंधन भी करना पड़े, सब कुछ चलेगा। ये बात वाली गठबंधन है, ना ही कि सरकार बनाने वाली। तो बात यहां तक पहुंच गई। आप तो जानते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के बारे में कितना आग बबूला होते हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितना कुछ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी मेरे आंखों में आंखें डाल नहीं सकता। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा जहां राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में जब भाषण दे रहे थे तो पश्चिम बंगाल के लोगों से ये कह रहे थे कि आपने वीडियो देखा। अब जब भी देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी मेरे आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाते हैं। जब भी मैं देखता हूं उनकी आंखों में तो वो इधर उधर करने लगते हैं, लेकिन आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। लेकिन हकीकत यह है कि सदन के बाहर जब ये दोनों मिल रहे थे तो भाई बहुत ही अच्छा तालमेल था। वहां इसीलिए मिला गया था कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सुपारा जो है साफ कर दिया जाए। इसके लिए जो है राहुल गांधी जी का भी होना जरूरी है। राहुल गांधी जी से बात भी हुआ था, इसीलिए अभी सोशल मीडिया पे ना बहुत सारा मीम वायरल किया जा रहा है, जहां पर राहुल गांधी जी का मीम बनाया जा रहा है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि स्पाई बनकर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं राहुल गांधी। वो भी किसके स्पाई हैं भाई? ये मोदी जी के स्पाई हैं। तो ये मोदी जी के थर्ड पार्टी के टीम के तौर पे पहुंच चुके हैं, जासूस के तौर पे। लेकिन राहुल गांधी जी को पप्पू लोग इसीलिए कहते हैं। बात ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने मोर्चा तो खेला पश्चिम बंगाल में, लेकिन किसके खिलाफ? ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने वादा किया कि 2 लाख वो सरकारी नौकरी देंगी, लेकिन 84,000 के अलाउंस की नौकरी खोल पाने के लिए लोग परेशान है। तो भाई यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किसको जो है लोगों को बेवकूफ समझा रही है और बेवकूफ बना रही है। भाई ऐसा है कि कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी की टीम की अगर बात करें, खैर इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? अमित शाह का। हालांकि दोनों इस समय पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव होगा, मतलब 4 तारीख तक जब से चुनाव का पहला वोटिंग शुरू होगा, पहला फेज का, अमित शाह 14-15 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल में ही लगातार रहेंगे। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में एक और बड़ा खेल हो गया है। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अब जब चुनाव होगा आने वाले भविष्य में, तो अब बायोमेट्रिक चुनाव होगा। इसके लिए जो है ना, बीजेपी की जो लीडर हैं और वकील हैं जिसका नाम अश्विनी कुमार उपाध्याय है, इन्होंने पीआईएल फाइल दाखिल कर दी। कहा? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आने वाले भविष्य में किसी भी तरह का कोई आरक्षण वोटिंग के ऊपर ना हो। कोई ये ना कहे कि वोट चोरी हुआ है, या फिर कोई ये ना कहे कि झगड़ा झमेला की वजह से जो है वोटिंग खराब हो गया और मारपीट, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, हिंसा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वोट चोरी हो जाते हैं, किसी के नाम पे कोई भी वोट डालकर चला जाता है, ऐसा ना हो। इसके लिए अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पीआईएल फाइल जो है दाखिल कर दी। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया और सभी बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, देश के सभी राज्यों में नोटिस जारी किए हैं और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि भाई इसमें आपकी क्या राय है? इसमें बायोमेट्रिक जैसे कि अंगूठा का छाप हो और साथ में आंखों की जो है रेटिना का जो है स्कैन होना भी जरूरी है। तो जो है जब वोट होगा तो आंखों का, रेटिना का और साथ में फिंगरप्रिंट हो, तो भाई किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा किसी को। क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो वोट डालने के लिए जाते तो हैं, लेकिन कोई बुर्का पहन लेता है। हालांकि ये जो कुमार उपाध्याय
महिलाएं हैं ना अश्विनी, उन्होंने बुर्का का नाम नहीं लिया, उन्होंने घूंघट का नाम लिया। इसलिए क्योंकि एक समाज से इनको डायरेक्ट गालियां पड़ सकती है, इसीलिए उन्होंने बुर्का का नाम नहीं लिया। और वहां पर इसीलिए लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है कि आप कैसे बोल सकते हो बुर्का हटाने के लिए, तो चेहरा भी नहीं दिखता है, कोई किसी का नाम पे वोट डालकर चला जाता है। तो भाई इसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और इसमें अश्विनी कुमार उपाध्याय को कहा है कि आपने जो पीएल फाइल दाखिल किया है वो सही है, यानी कि आने वाले भविष्य में अब जो है बायोमेट्रिक चुनाव हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। और भाई साहब निर्मला सीतारमण के बारे में क्या कहा जाए, निर्मला सीतारमण ने भी जो है 2016 में आखिरी बार पश्चिम बंगाल में आई थी और अभी जब 2026 में पहुंची, सोचिए 10 साल के बाद वो पश्चिम बंगाल पहुंची है। और भाई इतना 10 साल में जो पश्चिम बंगाल को देखा तक नहीं, वो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए क्या कुछ कर सकती है। बस इतना ही कही कि भाई पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं चाहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं उनको जो है सुरक्षित जो है किया जाए और बहुत सारे जो है कानून व्यवस्था लागू किया जाए। जो पश्चिम बंगाल में कोई मुख्यमंत्री ऐसे कह दे कि रात में पेरेंट को अपने बेटी को चाहे अपनी महिला को घर से बाहर रात में नहीं निकलना चाहिए, इस तरह का सिचुएशन ना आए और कोई भी इस तरह का भाषण न दे, तो निर्मला सीतारमण ने यही कहा। और उसके बाद से राहुल गांधी जो बीजेपी के ई टीम या फिर सी टीम आप कह सकते हैं, भाई उन्होंने तो ये कह दिया है कि टीएमसी के गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती है और कांग्रेस के नेताओं को मारा पीटा जाता है। और फिर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर फिर बीजेपी और टीएमसी मिलकर कांग्रेस के नेताओं को मारती है। और बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी के लोग मारते हैं। भाई ये बात तो असली है, आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखो तो टीएमसी के खिलाफ जो भी कुछ कहे, बीजेपी का झंडा किसी के घर में दिख जाए तो भाई हंगामा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की बड़ी खबर की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।